हेलो बच्चों, चलो आज फटाक से रिवाइज करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक सुपर क्विक हाई यील्ड सेशन है, सीधा आपके नीट एग्जाम के लिए। रेडी हो? लेट्स डू दिस। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इतने सारे हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट बिल्कुल टेंशन मत लो। इस शॉर्ट एक्सप्लेनर के एंड तक इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, तो सबसे पहले चलो एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक कवर करते हैं, द ग्रोथ कर्व, स्पेसिफिकली द सिग्मॉइड और द एस कर्व। ये जो एस शेप्ड कर्व है ना, ये परफेक्टली दिखाता है कि रियल वर्ल्ड में नेचुरल एनवायरनमेंट में चीजें कैसे ग्रो करती हैं। सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, राइट? तो ग्रोथ पहले स्लो स्टार्ट होती है, फिर एकदम तेजी से बढ़ती है और फाइनली रिसोर्सेज कम होने पर स्टेबलाइज हो जाती है। बस ये 3 फेजेस याद रखने हैं। पहला है लैग फेज, स्लो स्टार्ट, सेल्स डिवाइड होने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आता है लॉग यानी एक्सपोनेंशियल फेज, बूम, यहाँ होती है रॉकेट की तरह मैक्सिमम ग्रोथ। और आखिर में जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो आती है स्टेशनरी फेज और ग्रोथ रुक जाती है। सिंपल। राइट, अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द 5 मास्टर रेगुलेटर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स के पंच पांडव भी कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना नीट में गारंटीड है। और इन पांचों को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखो, अच्छा गन्ना कट करो। अच्छा फॉर ऑक्सिन, गन्ना फॉर जिबरेलिन, कट फॉर साइटोकाइनिन। और बचे हुए दो ABA यानी एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। सो वी हैव ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA एंड एथिलीन। इजी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस करता है और अगर आपको किसी प्लांट की कटिंग से नया प्लांट उगाना है तो उसमें रूटिंग में भी हेल्प करता है? सोचो सोचो। द आंसर इज ऑक्सिन्स। याद रखो, ऑक्सिन एक प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जब तक ऊपर की टिप ग्रो करती रहेगी, साइड की ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। इसीलिए तो चाय के बागानों में टिप्स को काट देते हैं ताकि प्लांट बुशी हो जाए। परफेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और हाँ, ये मत भूलना कि 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जिसे वीड किलर की तरह यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो एक शुगर केन का खेत है। अगर किसान को गन्ने की लंबाई बढ़ानी है ताकि यील्ड बढ़े, तो वो कौन सा हार्मोन स्प्रे करेगा? हिंट, यही हार्मोन बोल्टिंग भी करवाता है। बिल्कुल सही, द हार्मोन इज गिबरेलिन्स। ये स्टेम की लेंथ बढ़ाते हैं और इसका रिजल्ट देखो, शुगर केन का यील्ड 20 टन्स पर एकड़ तक बढ़ जाता है। दैट्स अ मैसिव इंक्रीज। और बोल्टिंग, वो बस फ्लावरिंग से ठीक पहले कैबिज जैसे प्लांट्स में स्टेम का तेजी से लंबा होना है। ओके, ये वाला तो एक क्लासिक नीट क्वेश्चन है। नारियल पानी यानी कोकोनट मिल्क में कौन सा हार्मोन मिलता है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से भी रोकता है? एब्सोल्युटली, द आंसर इज साइटोकाइनिन्स। इसका काम इसके नाम में ही है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। और एक चीज और याद रखो, ये ऑक्सिन से अजीब रिश्ता रखता है। जहां ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन उसे ओवरकम करता है। दे आर लाइक राइवल्स हियर। चलो अब थोड़ी फ्रूट्स की बात करते हैं। आम का सीजन आने वाला है, तो ये जो कच्चे आम का पकना है यानी फ्रूट राइपनिंग, ये नेचुरली कौन सा गैशियस हार्मोन कंट्रोल करता है? मैं गैशियस पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये इसका स्पेशल फीचर है। यस, द वन एंड ओनली गैशियस हार्मोन इज एथिलीन। ये आम और केले जैसे फ्रूट्स को पकाता है और इसीलिए कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी खराब कर देता है, क्योंकि वो एथिलीन गैस रिलीज करता है जो आसपास के फलों की राइपनिंग तेज कर देती है। और इस राइपनिंग के टाइम जो रेस्पिरेशन बढ़ता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ओके, अटेंशन एवरीवन, ये एक नीट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? इसका नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना है। द स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड या APA। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, जैसे पानी की कमी, तो ABA प्लांट के बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। ये स्टोमाटा को बंद कर देता है ताकि पानी बच सके और सीड को डोरमेंट रखता है। बेसिकली इट्स अ की ग्रोथ इनहिबिटर। तो चलो इन सारे हार्मोन्स को उनके रोल के हिसाब से समराइज करते हैं। इट्स लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स और दूसरी तरफ ग्रोथ इनहिबिटर्स। देखो,
कितना सिंपल है। एक टीम में है ग्रोथ प्रोमोटर्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, और दूसरी टीम में है ग्रोथ इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड एंड मोस्टली इथाइलिन। प्लांट की पूरी डेवलपमेंट बस इन दोनों ग्रुप्स के बैलेंस पर ही डिपेंड करती है। चलो, अब टाइम हो गया है एक सुपर फास्ट नीट रैपिड फायर राउंड का। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप अपने मन में जल्दी से आंसर देना। रेडी? लेट्स गो। क्वेश्चन 1, वीड फ्री लॉन्स के लिए कौन सा हर्बिसाइड? जल्दी। That's right, synthetic auxin, 2,4-D. Next. Question 2. Apical dominance को कौन overcome करता है? Fast. Excellent. It's cytokinins. You guys are brilliant. Great job, everyone. And I'll leave you with this final thought. ज़रा सोच के देखो, अगर ABA स्ट्रेस हार्मोन है और वो पानी बचाने के लिए स्टोमेटा बंद करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी की कमी होती होगी, तब प्लांट्स ज़्यादा ABA बनाते होंगे, right? Connect the concepts, keep studying hard, and all the very best for your preparation.